बनाओ, मैं नहीं कहता कि गुरु को धारण करो, मैं कहता हूं कि एक जो तीसरा द्वार है स्व इच्छा से। यदि ज्यादातर दुर्भाग्य तो यह होता है कि स्व इच्छा से जो काम होते हैं ना, मन की इच्छा से, वो खाली खाली केवल दुर्घटनाएं होती है, हत्याएं होती है। स्व इच्छा से आदमी खाली फांसी के फंदे पर ही झूलता है। वो कहता है ये मेरा खुद का निर्णय था कि मैं स्वयं मरा। पर शास्त्र कहता है कि यदि आपका जो खुद का निर्णय होगा वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और गुरु के सन्निधि में जो निर्णय लिया गया वो आने वाले भविष्य के लिए आपको ईश्वर से मिलने की राह बता देगा। इसलिए हम सभी को चाहिए, गु अंधकार रू प्रकाश, गुरु को सूरज नहीं कहा, गुरु को चंद्रमा कहा है। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि, ये होती। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि गुरु हैं वो चंद्रमा की भांति हैं। याद रखें कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है, उसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु की इतनी कृपा, गुरु का इतना सानिध्य, गुरु का इतना आशीर्वाद। लोग आकर कहते हैं कि आशीर्वाद दो बच्चा पढ़ने लग जाए। हमें आश्चर्य होता है, गुरु से मांगा नहीं जाता। जो मांगे फिर काहे का शिष्य और काहे का गुरु। मांगना तो कृपणता है, दरिद्रता है। दरिद्र लोग मांगा करते हैं, याद रखें। और हम दरिद्र नहीं हैं। हमें सबसे पहले मानव तन मिला है और सनातन धर्म संस्कृति का हमें जीवन मिला है। और सौभाग्य है कि हम भारत में राजस्थान, और राजस्थान में अनेक अनेक महापुरुषों की, सतियों की, सूरमाओं की तपोस्थली पर हमारा जन्म। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो मैं हूं कि हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध ऐसा होगा, पूर्व में भी सन्यासी रहा होगा और इस जन्म में मेरा सन्यास का जीवन और गौ सेवा वो भी भगवान पुष्कदा तीर्थ की भूमि पर बंद हो। इसलिए अपने आप को जरा से ये चिंतन करें, विचार करें, हमें जो जीवन मिला है इस जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य हमें गुरु निर्धारित करता है। गुरु हमारे जीवन का द्वार है और एक दिन वो परमात्मा से जरूर मिलाएगा। याद रखें, रूह का मतलब जो हमें इस अंधकार को निकालने का प्रयास करे। इसलिए वेद कहता है अस्तो मां सदगमय, अस्तो मां सदगमय, हमें सत्य का मार्ग मिले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम ज्योति की ओर चलें। और याद रखें, जितने भी आपको सब चीज प्रतीत हो रही वो ज्योति के रूप में होगी। आप भी जो चल रहे हैं वो आपके भीतर कोई ज्योति है, चैतन्य शक्ति है जिसके भीतर आप चलायमान हैं। यदि ये निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा है, यथावत यही रह सकते हैं। ज्योति चाहे वो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हो, वो भी ज्योति है। गुरु ज्योति का काम करता है। गुरु हमें प्रकाशवान बनाता है। एक गुजरी बहुत बड़ा विचारक हुआ, उसने एक बात कही। वो हमेशा अपने शिष्यों से कहता था कि विद्यार्थी बनकर आए हो या शिष्य बनकर आए हो। आश्चर्य की बात होगी आप लोगों को। वो कहता था कि आप शिष्य बनकर आए हो या विद्यार्थी। कोई कहता विद्यार्थी तो वो कहता कि ठीक है, ये कचरे की बकवास ले लो, जो आखिर मैंने सीखे वो तुम सीख लो और इससे जीवन उपार्जन का साधन हो सकता है, पर शिष्य नहीं बन सकते हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक विद्यार्थी परमात्मा के पास पहुंच गया। मान लो पहुंच गया वो। और जब वो विद्यार्थी परमात्मा के पास पहुंचा, परमात्मा ने उससे कहा कि तुम सारे प्रश्न पूछना, पर ऐसा प्रश्न मत पूछना जिसका उत्तर नहीं हो। तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात थोड़ी है, सबका उत्तर है। पर याद रखिए प्रिय सज्जनों, कुछ बातों का उत्तर नहीं होता, अनुभव होता है। और वही हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा। और उसने परमात्मा से पूछा, परमात्मा के वो सामने खड़ा था। उसने कहा कि मुझे बताइए कि मौत कैसे होती है। परमात्मा ने तलवार उठाई, उसकी गर्दन काट डाली। परमात्मा ने तलवार उठाई और उस विद्यार्थी की गर्दन काट डाली। क्योंकि याद रखें, मौत अनुभव का विषय है, उसका उत्तर समझ रहे हो। इसलिए जीवन में जो गुरु हैं, गुरु एक अनुभव का विषय है। उसे आप चाहें कि परमात्मा को कैसे दिखता होगा, क्या करता होगा। इसलिए हमारे वेद के ऋषि, हमारी अध्यात्म की परंपरा इस बात की घोषणा करती है, बिन पद चले सुनई बिन काना। वो परमात्मा, उसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, उसके कान नहीं है फिर भी वो सुनता है। और हम लोग रात और दिन सुनाते हैं। ये पंडित पुजारी लोग मंदिर मठों में घंटे घड़ियाल बजाकर रोज घोषणा करते हैं कि हे परमात्मा हमारी सुनना। किसान हाथ जोड़ता है, परमात्मा अब थोड़ी खेती बड़ी हो गई, अब जरा बरसात कब हो जाए या ज़्यादा हो जाए, वो रोज प्रार्थना करता है।
इसका मतलब परमात्मा के कान तो नहीं है, पर वो सुनता जरूर है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, कभी जीवन में संकट के बादल आ जाएं तो अपना दुख कभी पड़ोसी को नहीं कहे, परमात्मा को सुनाए, परमात्मा के उनसे संवाद करें। और जब परमात्मा से हम संवाद करते हैं तब परमात्मा, हम ईश्वर के बालक हैं, बच्चे हैं, इस बात की गीता पुष्टि करती है। ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जो संपूर्ण विश्व जो दिख रहा है ये सब परमात्मा की लीला है। और इस लीला के हम सभी अटखेली करने वाले मनुष्य हैं। तरह तरह का हम भी रोल निभाते हैं। बचपन में होता है तो बच्चे जैसा, जवान हो जाते हैं तो फिर अहंकार की भांति, और जब प्रौढ़ अवस्था आ जाए तो अब तो भैया भजन ही करना है। उस समय जवानी वाली बातें याद नहीं आती। इसलिए हम सभी को चाहिए समय के रहते हुए हम अपने जीवन में जो गुरु हैं, गुरु से एक पार एक शब्द और जोड़ा है संतों ने, उसे कहते हैं सदगुरु। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, सहज होत है संत दास मुश्किल सु आसान। ऐसा संत दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु का एक शब्द भी कोई धारण कर लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जैसे हमारे राजेंद्र सिंह जी RAA कह रहे थे कि गुरु के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा आने के बाद सारा किंतु परंतु तर्क समाप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई बहन, जीवन का ये उद्देश्य हो कि हमारा जीवन गुरु एक समर्पण का प्रतीक है। शिष्य बनकर के जाएं तो याद रखें कि शिष्य बनना सरल नहीं है, उसके लिए सर कटाना होगा। सर का मतलब जो आपका अहंकार है उसे समर्पण गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, तब जाकर के जीवन की धन्यता हासिल होगी, वो हमें उपलब्ध करना होगा। इसलिए इस सदगुरु के जीवन के हम सब संवाहक बनकर के परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बने, और नितांत हो सके जीवन में मेरे भाई बहन। यदि समर्थ रामदास जैसे गुरु शिवा को शिक्षा नहीं देते तो शिवा मराठा की स्थापना नहीं कर सकता था। आज दुनिया के लिए शिवाजी हैं, पर उनके पूर्व में उनके गुरु रहे होंगे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हीं तो गुरु कीन। भगवान श्री कृष्ण जिनको दुनिया पूजती है, भगवान श्री राम हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री भव्य उनका मंदिर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी गुरु हैं। पर दुर्भाग्य तो यह है कि आज हम गुरु पूर्णिमा खाली फोन और व्हाट्सएप पे रह गई है। इस बात का दुख है। आप सभी स्नातन युवा साथियों से बंधुओं याद रखना, आने वाले समय में स्नातन धर्म की पताका को जिंदा रखना है तो अपने गुरुओं के प्रति, अपने मठों आश्रमों के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति, और जितने भी जहां पर सेवा के कार्य होते हो, चाहे मानव सेवा नारायण सेवा संस्थान के रूप में हो, चाहे गौशाला, जहां पर भी आप करें मेरे भाई बहन, करते रहे, क्योंकि ये हमारे धर्म के अभिन्न अंग हैं। इनकी सेवा करना हम सबकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए जितना हो सके हम सभी इस पावन अवसर पर एक संकल्प करें, और हमारे विचार तो आप सभी ने सुन ही लिए। हमारी तो खुली किताब है, गौ सेवा का कार्य कई वर्षों से कर ही रहे हैं। आने वाला ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, एक मन का भाव है कि हम भी कुछ आखिर पढ़े हैं, कुछ पढ़ाई हमने भी करी है। हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा पढ़े होंगे, पर थोड़ा बहुत तो हमने भी सन्यासी होने के नाते जो भी हमें टूटी फूटी पढ़ाई गुरुकुलों के माध्यम से या यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्राप्त हुई है, पढ़ा हमने भी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वैसे गुरुकुल की स्थापना सर्वत्र है, परंतु गुरुकुल सभी जाति वर्ग मानव समाज के लिए होना चाहिए, एक जाति एक समुदाय के लिए नहीं हो बंधुओं। ये हमारा भाव है। इस भाव को साकार करना, सन्यासी एक संकल्प करता है, उस संकल्प में जब ईश्वर साथ जुड़ जाता है तो याद रखें वो कार्य जल्दी फलीभूत होता है। हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ये याद रखें, जो आप जमीन देख रहे हैं ये गौशाला की, ये सरकार के द्वारा दी हुई है, ये भी हमारी निजी नहीं है, पर फिर भी हमने हमारा जो गुरुदेव का आदेश और गौ माता की प्रेरणा करने वाली वही है। हम और आप सब तो निमित्त हैं इसको सुंदर बनाने का, भव्य बनाने का, और जल्दी इसको और भव्य बनाने का हम सब प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी, जो भी आपके गुरुजन लोग हैं, जो भी आपके आज हमारे प्रति आपकी आस्था है, जो भी यत्र तत्र सर्वत्र शिक्षक, अध्यापक,
ये हमारे लिए पूजनीय है। परंतु यदि परमात्मा की राह कभी चलने की इच्छा हो जाए, इन भवाटवी गलियों से गुजर करके परमात्मा को पाने की जरा सा इच्छा जागृत हो, कभी वो ज्योति जले भीतर, तो चले आना द्वार पर। वो संत ही, वो ऋषि ही, वो महात्मा ही इसका मार्ग बता सकते हैं। क्योंकि महापुरुष लोग कहते हैं कि इन ऋषियों के पास में चाबी है परमात्मा की। ये चाबी है जो अमृत का कुंड खोलती है। ये चाबी है जो अखंड अविनाशी अविचल परमात्मा, जिसका कोई नाम नहीं और वैसे उसके अनेक नाम हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसा हमारा सनातन का निवेदन है। इसलिए ऐसे पावन अवसर पर जिस हम परंपरा के संवाहक हैं, रामस्व नहीं संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो आज से 300 वर्ष स्वामी रामचरण जी महाराज ने डिम डिम घोषणा करी, इस जगत में यदि जीवन को धन्य करना है तो नाम उपासना के द्वारा। मैं इतने सारे लोग बैठे, मैं आप लोगों से पूछूं, मेरी बात को ध्यान से सुने, इतने सारे लोग बैठे हैं,